नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। शाहजहाँपुर जिले की तहसील गुलाना में जन संघर्ष समिति के तत्वाधान में गुलाना तहसील की समस्याओं को लेकर एक धरना दिया गया। धरना के पश्चात रैली के रूप में सभी लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर नारेबाजी की गई। उसके पश्चात एसडीएम सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर जन संघर्ष समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं के अलावा गोलाना क्षेत्र की आम जनता भी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई। धरना 11 बजे से शुरू हुआ, जो कि 3 बजे तक चला, जिसमें वक्ताओं के अलावा आम जन ने सभा को संबोधित किया। वक्ताओं एवं आम जन ने तहसील गोलाना में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया। धरना स्थल से सभी लोग बाइक रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर सभी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार को मैंने ज्ञापन दिया था, तहसीलदार भी चले गए, क्या ट्रांसफर करवा के वो पाप धोने के लिए चले गए, उनका प्रायश्चित करने के लिए। और मोहित मंडलोई राजस्व से बहुत बड़ा मतलब ज्यादा गुंडागिरी करता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। हाथ पांव चढ़ा के वो आता है कब्जा दिलाने के लिए। मोहित मंडलोई राजस्व निरीक्षक निरीक्षक की नहीं चलेगी दादागिरी। राजस्व निरीक्षक की नहीं चलेगी दादागिरी। राजस्व निरीक्षक की नहीं चलेगी दादागिरी। और उसका वीडियो मेरे पास बना है राजस्व निरीक्षक मोहित मंडलोई का, जो भाई चढ़ा के आ रहा है वो खेतों में कब्जा दिलाने के लिए। अरे नायक साहब, मैडम ने तो ये तक कह दिया कि जो एसडीएम साहब का जो सीमांकन आदेश है मेरा 5 मेरे आवेदन क्या चालान होने के बावजूद स्पष्ट मना कर दिया। और पटवारी जी कह रहे हैं कि बोले उसमें एसडीएम साहब का आदेश है और 500 का नामांकन वो करना है सीमांकन। तो मैडम कह रही है कि बोले वो उनका आदेश है, मतलब आप ये सीमांकन मत करो। 3-3 बीघा जमीन आ रही है और इनका वो फील्ड बुक बनाओ बस। ऐसे कह के आगे और बिना नफ्ती करे आ रहा है। टीम डबल से भी बिना नफ्ती करे वो वापस लौट गई। जिसकी जांच आज में लेना है वो देख कि उसमें क्या ये भ्रष्टाचार है। गुलाना में पीएम सम्मान निधि और ये भू अधिकार जो पट्टे हैं उसमें पूरा गोलमाल हुआ है। अपात्रों को पट्टे दे दिए गए हैं, एक घर में 10-10 पट्टे दे दिए गए और पात्रों को पट्टे नहीं दिए गए। ऐसी हालत है गुलाना तहसील। और गरीब सीमांकन करवाए तो कोई सुनवाई नहीं। और अमीर एक सीमांकन करवाए रात को 8 बजे मोहित मंडल सीमांकन करने गुड़ाना पहुंच गए। रात को 8 बजे सीमांकन किया हमारे यहाँ पे, और खड़ी फसल में सीमांकन किया मोहित मंडल ने। बोलते हैं वो सब चौकीदार द्वारा ले और जो कागज पे पुराण निकाल के लाता हूँ तो मोहित मंडल जी क्या बोलते बोले ओवर राइटिंग की गई है। चौकीदार द्वारा सब पैसे ले रहे हैं, पूरी रिश्वत ले रहे हैं। क्या गुलाना के पैसे लेते हैं। मोहित मंडल की गुंडागिरी नहीं चलेगी। राजस्व निरीक्षक की गुंडागिरी नहीं चलेगी। मोहित मंडल हाय 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 हाय। क्या मीडिया प्रभारी जी मेरे से भी लिए पैसे, 3 पटवारी लिए, तीनों ने काम नहीं किया आज तक। मेरी जमीन नेट पे नहीं चढ़ी और क्या काम नहीं हुआ तीनों पटवारी ने, क्या और 2000 रुपये भी नहीं मिलते मेरी मम्मी को। मैंने तहसीलदार को भी अवगत कराया था, तहसीलदार जी ने आंख का बहाना बना के ट्रांसफर करवा दिया, क्या वो भी चले गए। हमारे इस चैनल के माध्यम से शाहजहाँपुर जिले की गुलाना तहसील में आज जन संघर्ष समिति के तत्वाधान में ग्रामीण जनों की आम समस्या को लेकर कुछ पीड़ित और शिकायतकर्ता उपस्थित हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज आपने जो ज्ञापन दिया वो किस संदर्भ में दिया है? गुलाना तहसील क्षेत्र की जो जनता है वो ग्रामीण और किसान हैं, उन लोगों की समस्याओं का लेकर हमने ज्ञापन दिया। उसमें प्रमुख समस्या ये है कि कर्मचारियों का जो समय है उस समय का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और ना वो समय से आते हैं, ना समय से जाते हैं, ना मुख्यालय पर रहते हैं। हमने ये देखा कि शाहजहाँपुर ज़िले में जितनी भी तहसील है उसमें जो गुलाना तहसील है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो या जो पटवारी वर्ग जो मनमानी कर रहे हैं, यहाँ का जो तहसील का जो स्टाफ है वो जो आम जनता के साथ जो बदसलूकी की जो अभद्र व्यवहार जो करने में आया है, जिस प्रकार से प्रतिनिधित है, उस संबंध में आज आपने जो अपने मोर्चे के माध्यम से एकजुट होकर जो ज्ञापन दिया, उस संदर्भ में आप अगली कार्रवाई के बारे में कुछ बताएंगे? अगर हमने उनको जो भी हमारी मांगे हैं उनको दी हैं और उनको 1 महीने का समय दिया है, तो 1 महीने में उनको व्यवस्था सुधारना है। और अगर 1 महीने में व्यवस्था नहीं सुधरी है तो हम उसके आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इनकी समस्या को आज जिस प्रकार से आपने सुबह से 10 बजे से लेकर भी 3 बजे तक देखा है, बड़ी बारीकियों से आपने सूक्ष्मता से चीज़ों पर ध्यान भी दिया है कि वास्तव में यहाँ जो वर्षों से पटवारी जो पदस्थ हैं, जिस प्रकार से जो महत्वपूर्ण हल्के हैं वहीं के वहीं एडजस्टमेंट हो जाता है। बहुत सारे बाबू 15-15, 20-20 साल से हट नहीं रहे हैं, चापलूसी चलते हुए वो जमे हुए हैं। उससे आम जनता बहुत प्रतिनिधित है, बहुत परेशान है। तो आपको लगता है कि पूरा स्टाफ चेंज होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि हर 3 वर्ष में हर विभाग के हर कार्यालय का स्टाफ चेंज हो जाना चाहिए
और स्टाफ क्या चेंज होना चाहिए उन पर, अगर उनकी जरासी अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाइयाँ होना चाहिए तब जाके ये सुधरेगा, क्योंकि स्थानांतरण भी इनका हल नहीं बचा है। इसमें एक चीज़ ये देखने में आता है, जैसे कि आम जनता को क्या, जैसे नकलें लेना कॉपिंग शाखा, उसके बाद में नाजिर शाखा, ऑफिस कानून को, जो एडीएम और तहसीलदार के जो रीडर है वो पब्लिक टेबल पे हैं और वो कम से कम 10-10, 15-15 साल से टिके हैं और आम जन के साथ में वो बदतमीजी से पेश आते हैं, दुर्व्यवहार होता है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मुझे यहाँ के कर्मचारियों की दुर्व्यवहार की बहुत शिकायतें मिली हैं, और जबकि शासकीय कर्मचारी लोक सेवक होता है उसको अपने व्यवहार में विनम्रता रखना चाहिए और उसको अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, और अगर वो व्यवहार नहीं सुधारेंगे तो हम कलेक्टर कार्यालय को घेर कर व्यवहार सुधरवाएंगे। गाला पीपल से संवाददाता धर्मेंद्र बामनिया की रिपोर्ट।